क्यों ना उन कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले जो इंटरव्यू में आउट हुए, आगे तक पहुंच रहे हैं और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं। आई वुड एडवाइस यू कि जब भी आप अगर इन दैट केस आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, पर्टिकुलरली उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं। ये जो खबर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टूडेंट्स फाइनल लिस्ट में जब उनका नाम नहीं आता है तो मोस्ट डिसअपॉइंटेड अगर कैंडिडेट्स कुछ होते हैं तो वही कैंडिडेट्स होते हैं जो इतनी मेहनत के बाद प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू स्टेज में जब आउट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स 2018 में यूपीएससी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि क्यों ना उन कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले जो इंटरव्यू में आउट हुए। यूपीएससी जो है पर्टिकुलरली 10 ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है जिसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही रिगरस होता है। सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम का ही नहीं, और भी एग्जाम्स हैं। ये पूरे 10 एग्जामिनेशंस की लिस्ट आपके पास है। इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, CAPF है, CISF है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट है, डिफेंस एकेडमी, CDSC। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल, इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्स के जहां इन स्टूडेंट्स जो होते हैं इंटरव्यू स्टेज तक तो जाते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। मेहनत तो करनी होगी, प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट में नहीं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो इंटरव्यू स्टेज तक जा रहे हैं। दोबारा रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इसका डाटा भी है जो यूपीएससी ने शेयर किया। यूपीएससी ने बताया ऐसे टोटल 26,000 कैंडिडेट्स होते हैं, 26,000 कैंडिडेट्स जो इतने सारे एग्जाम्स में फाइनल लिस्ट तक जाते हैं, फाइनल इंटरव्यू राउंड तक जाते हैं। क्योंकि बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, बहुत सारे पूरे प्रोसेस है, ये बहुत रिगरस होता है। एंड अल्टीमेटली 6,400 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखो 18,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 19,000 कैंडिडेट्स, उनका क्या होगा? हर साल अगर ये फिगर अप्रोक्सीमेट चल रही है तो वो कैंडिडेट्स इतनी मेहनत करके आगे तक पहुंच रहे हैं और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं। उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। यूपीएससी CSC एग्जाम की बात करूं तो प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट एक अच्छा इंटेलिजेंट कैंडिडेट होता है। इट इज जस्ट दैट कि नंबर ऑफ पोजीशंस इतनी नहीं है कि सभी को सिलेक्शन मिल सके। यूपीएससी ने ये इंश्योर किया था कि 2018 में ऐसे कैंडिडेट्स को भी मौका मिले कि एटलीस्ट वो किसी ना किसी तरीके की गवर्नमेंट सर्विसेज में कहीं ना कहीं एनरोल हो पाए, क्योंकि पोटेंशियल है उस कैंडिडेट में, अच्छा कैंडिडेट है। अगर वो किसी और फील्ड में जाता है, किसी और लिस्ट में नहीं भी आ पाया नाम, लेकिन किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं काम करता है तो भी वो अपना पोटेंशियल जो उसका है वो यूज हो पाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स एक्चुअली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 2018 में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, PSUs, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज को भी अगर ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए तो उसके लिए एक पोर्टल तैयार किया, उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया कि क्यों ना कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्राइवेट जो चाहती हैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट को, जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो, जिसकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी हो, क्यों ना कंपनी ज्वाइन करे और हमें हेल्प करे। वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं और कंपनीज को भी रिक्वायरमेंट है, तो इस गैप को फिल किया जा सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, जैसे कि ये रिवर डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखिए स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं इनको भी रिक्वायरमेंट है और उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर इस जगह पर क्यों ना उन्हें यूज करें, उनके पोटेंशियल को यूज करें, उन्हें जॉब दें। ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी तो रिसेंटली ऐसा भी न्यूज में था कि स्पोर्ट्स एकेडमी ने भी इस तरीके के कैंडिडेट्स को बोला कि क्यों ना आप सीधे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में आ जाओ, आपको कोई प्रोसेस जो रिटर्न का होता है वो देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप CSC मेंस क्वालिफाइड हो, इंटरव्यू में आउट हुए थे, आप डायरेक्टली आओ, एंट्री करो और यहाँ पर इंटरव्यू दो, आपके पोटेंशियल पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये सब देखते हुए जो आज की खबर है, 2018 की खबर तो मैंने आपको बता दी, आज जो न्यूज है स्टूडेंट्स वो इस तरीके की है कि अब ये जो नेशनल कैरियर सर्विसेज है, जो पर्टिकुलर आपका नेशनल करियर सर्विसेज होता है, ये जो पोर्टल है, इस स्पेसिफिक पोर्टल पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का होता है, इसमें आज अब
इस साल से यूपीएससी ने जो ये प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, और इसमें नंबर ऑफ जो सीट्स हैं या नंबर ऑफ कंपनीज, मैं कह सकता हूं प्राइवेट कंपनीज, या नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, उसको यूपीएससी बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहा है कि क्यों ना उन कैंडिडेट्स के नंबर को उनको जॉब्स जो मिल सकती हैं उसको बढ़ाएं, नंबर को इस तरीके से इंक्रीज करें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स अब उसके पार्टिसिपेंट हो सकें, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन ना होने के बाद उन्हें नौकरी मिल सके। यूपीएससी आज इस साल से अब पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो प्रोसेस है इसको और बेटर बनाए, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, प्राइवेट कंपनीज को इसमें अलाइन करे, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस। जो 2018 में शुरू हुआ लेकिन रेस्ट्रिक्ट हो गया कुछ लिमिटेड कंपनीज के साथ, अब उसको प्रोसेस को और भी ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश है, मोर कंपनीज उसमें इंक्लाइन करने की कोशिश है। कैसे आप इसको पर्टिकुलरली जो नेशनल कैरियर सर्विसेज है उसमें कैसे आप अगर वहां तक पहुंचते हैं तो कैसे आपको वो जॉब मिल सकती है जो बाकी जॉब्स हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक DAF फॉर्म होता है आपका, डैफ। ये डैफ फॉर्म जब आप फिल करते हो तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। ये सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। उसमें एक ऑप्शन होता है कि क्या आप चाहते हो कि अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारण से, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को नेशनल करियर सर्विसेज के पोर्टल पर क्या हम अपलोड कर सकते हैं? क्या वो जो रिक्रूटर्स हैं उन्हें आपकी इंफॉर्मेशन दिखे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इस पर आपको ना ऑप्शन को टिक करना होता है कि यस आई अलाउ यू कि आप मेरी इंफॉर्मेशन को उस पोर्टल पे डालिए। ये बात ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स आपको ये पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम की तैयारी करने से जो लिस्ट ऑफ जॉब्स हैं, जो पोजीशंस हैं निकली हुई हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस इतनी आगे तक जाने पर भी आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो फिर भी आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। और गवर्नमेंट भी इसको क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा रोबस्ट बनाने की, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देने की इसमें कोशिश कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी स्टूडेंट्स। इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। आई वुड एडवाइस यू कि जब भी आप अगर इन दैट केस आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसी के साथ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ, गुड विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।